अच्छा साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम करमचंद है जी। कहाँ से आए हैं आप? जिला पंचकुला रायपुरानी से आया हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैंने शास्त्री की डिग्री की हुई है और दास का आज एक मेडिकल स्टोर है जो हॉस्पिटल के पास है जी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा 13 सितंबर 2015 में ली है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? आज जब मैं उनकी शरण में हूँ तो मुझे पता है वो क्या है। वो एक पूर्ण परमात्मा है। उनकी शरण में आने के बाद मेरे घर से दुख क्लेश ऐसे चले गए हैं जैसे गधे के सिर से सींग चले जाते हैं जी। आज मैं इतना सुखी हूँ कि मेरे घर में हर समय खुशी की किलकारियां बरसती रहती हैं। पहले मैं एक हंसी देखने के लिए बचपन से तरस गया हूँ। आज जब मैं उनकी शरण में हूँ तो आज मेरे घर से हंसी जाती नहीं है और मेरे बच्चे और मेरा सारा परिवार आज पूर्ण रूप से सुखी है। आप पहले क्या साधनाएं करते थे? पहले जी बचपन से हमारे घर में गुरु गोरखनाथ जी की पूजा होती थी और जोत लगती थी। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो पता लगा भी गुरु गोरखनाथ जी भगवान शंकर के अवतार हैं। तो हमने सोचा भी अंश को पूजने की बजाय हम शंकर भगवान को पूजता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने शंकर भगवान के व्रत रखने शुरू कर दिए जी और उनकी भक्ति करता था। तो धीरे धीरे तमोगुण होने के कारण मैं मांस मदिरा जर्दा इन चीजों में प्रवृत्त हो गया और मैं इन सारी चीजों का घर से चोरी सेवन करने लग गया क्योंकि घर में इन चीजों का बिल्कुल ही बहिष्कार होता था। धीरे धीरे फिर जब बड़े हुए शास्त्री भी की हुई थी सारा ज्ञान भी था लेकिन फिर भी मैं चंडाल प्रवृत्तियों में बिल्कुल तरह से प्रवृत्त हो चुका था। फिर बहुत आत्मग्लानि भी होती थी मेरे को भी ये सारी चीजें गंदी है लेकिन कभी छोड़ नहीं पाया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं रक्षाबंधन पे अपनी भक्तमती के साथ उनके घर पे गया हुआ था। तो मेरे साले के लड़के ने उनका नाम दाम ले रखा है पूर्ण प्रभु का। तो उनके घर वाले सारे उनके पीछे पड़े हुए थे भी ये पागल हो गया है ये क्या ज्ञान करता है क्या नहीं करता। मैंने कहा भी चलो देखता हूँ। उन्होंने अलग कमरे में परमात्मा की तस्वीर लगाई हुई थी जोत लगाई हुई थी तो मैं उनके साथ गया और मैंने देखा भी ठीक तो है ये क्या कर रहा है गलत। अब वो भी थोड़े थोड़े ऐब करता था तो उसने सब छोड़ दिए थे। मैंने कहा भी तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारा बच्चा सुधर गया है। तो जी मैंने फिर उससे बात की और थोड़ी थोड़ी भक्ति के बारे में उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर उनके पास 10 सत्संग थे मैं उनको डाउनलोड करके अपने उस दिन मैं वहाँ घर पे आ गया। मैंने वो अपने कान में लगा के सारे सत्संग सुने 10 थे वो। तो मेरे को एक अलग सी तड़प लग गई भी मेरे को अब नाम लेना चाहिए क्योंकि मेरे को उस टाइम मैं इन चीज़ों को धीरे 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 मैंने दारू वगैरह तो पहले ही छोड़ दिया था। बालाजी की पूजा करते थे हम लेकिन मैं जर्दा नहीं छोड़ पाया था। तो उसकी वजह से मेरे को लगा भी मैं अब ये चीज़ें छोड़ सकता हूँ। तो मैंने दोबारा अपने साले के लड़के पे फ़ोन किया और मैंने कहा जी मैंने जाना है। तो उन्होंने कहा जी आप इतवार को आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है जी मैं इतवार को आ जाऊँगा। फिर मैं बहुत कर्जे में डूबा हुआ था। तो मैं इतवार को जब इनका फ़ोन आया भी चलोगे तो मेरे मन में आया भी यार अभी नहीं चलते थोड़े दिन ठहर के चलेंगे भी देखते हैं अभी कुछ होता है नहीं होता है। तो मैंने इनको कह के फ़ोन काट दिया और मैंने परमात्मा से अर्ज लगाई कि परमात्मा तेरा दास तो बहुत कर्जे में डूबा हुआ है इसके पास किराया भी नहीं है ये दुकान बंद करके कैसे आएगा। तो अगले 3 दिन सोमवार मंगलवार बुधवार मेरी दुकान पे जहाँ 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये नहीं बढ़ते थे पूरे 3 दिन 5,000 4500 और 3500 सेल हुई। और मैं जाके भक्तमती को दी मखाए देखो तुम कहते थे भी ऐसा नहीं होता। तो फिर मैंने वो सारे पैसे अपना थोड़ा थोड़ा किराया रुका हुआ था मेरा 8-9 महीने का मैं बहुत परेशान था। तो मैंने वो थोड़ा थोड़ा उनका पैसा दिया और फिर इतवार का इंतज़ार किया मैंने। और मैं अपने साले के लड़के के साथ और उनके एक मित्र के साथ जो जिन्होंने पहले ही नाम ले रखा है उनके साथ नाम दाम लेकर आया और उसके बाद फिर मैंने भक्ति शुरू की। फिर धीरे धीरे मेरे को अपने आप ये लगने लगा भी हाँ कुछ है। फिर मेरी जिन इच्छाओं को लेकर मैं प्रभु की शरण में आया था आज उन इच्छाओं की मेरे को 1% भी इच्छा नहीं है कि मेरे को गाड़ी मिले पैसा मिले। मैं जो चीज़ चाहता था वो मुझे मिल चुकी है क्योंकि मैंने शास्त्री की हुई है। मुझे पता था कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी जो तड़प थी ना मुझे कभी ये पता लगा भी ब्रह्मा कौन है विष्णु कौन है महेश कौन है। उनकी आयु आज भी शायद नॉर्मल लोगों को नहीं पता है लेकिन जिन लोगों ने शास्त्री किया या जो लोग थोड़ा बहुत कर्म कांड करते हैं उनको पता है। ब्रह्मा जी की आयु भी लिखी हुई है विष्णु जी की भी लिखी हुई है और महेश जी की भी लिखी हुई है। जब उनकी आयु है तो उनको नासवान मानने में क्या दिक्कत है। आज जब दास को ये सब पता था लेकिन कभी इस क्वेश्चन के ऊपर कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगा ये सब क्या है। भक्ति मैं पूर्ण रूप से करता था लेकिन कभी ये नहीं। जैसे ही मैं प्रभु की शरण में आया और मेरे को अचानक लगा भी अब तुम्हारी तलाश जो है वो खत्म हो चुकी है। और मैं धीरे 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 आज उनकी थोड़ी थोड़ी भक्ति करके आज मैं
अपने मेडिकल स्टोर पे किसी से पैसे नहीं मांगता। कोई कह देता है कि पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ले जाओ, जब तुम्हारी इच्छा होगी दे देना। आज दास का ये हाल है। और मेरी दुकान में कभी भी माल कम नहीं हुआ। मैं कभी भी पहले जब कोई माल ले जाता था तो मैं 10 रुपये लिखता था, आज दास कोई पैसा नहीं लिखता। कोई पैसे दे के जाता है ठीक है, नहीं जाता है ठीक है। मेरे पास बैठने वाले कहते हैं भी यार ऐसा बदलाव क्या हो गया, कैसा क्या हो गया तेरे को। मैंने कहा जी जब उसने देना है तो वो ताले खोल खोल कर दे देता है, और जब उसने नहीं देना है तो वो हाथ पर से उतार लेता है। हमारे पूर्ण परमात्मा ऐसे हैं कि रोगों को ऐसे काट देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं और मेरी पत्नी को मैं कभी भी हंसते हुए नहीं देख पाया, क्योंकि उसके गले में दिक्कत रहती थी। और मैंने कभी भी उसको एक दिन भी ये नहीं कहा उसने भी मैं आज ठीक हूँ, आप काम पे चले जाओ। पहले मैं नौकरी करता था, मैंने 10-11 साल नौकरी किया, मेडिकल लाइन से हूँ। मैंने उसके सारे टेस्ट कराए हैं, लेकिन एक भी टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसकी कोई भी बीमारी नहीं निकली। जब मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो मैंने वो 10 जो मेरे पास सत्संग थे वो मैंने उनको डाउनलोड करके दे दिए। वो कह रही भी मैं जब ठीक हो जाऊंगी तब परमात्मा की शरण में जाऊंगी, वरना जाऊंगी नहीं। तो उन्होंने वो 2 या 3 हफ्ते सुने आराम से, तो उनको तड़प लग गई। कह रही जी लेके चलो। मैंने कहा नहीं, पहले अपनी तसल्ली कर लो, जब आप कहोगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ तब जाऊंगी। मैंने 1-2 हफ्ता उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन वो कह रही जी आप जाते हो ठीक है, वरना फिर मैं अपने भतीजे पे फ़ोन करती हूँ, मेरे को लेके जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ। फिर मैंने उसको 1 महीने बाद, अपने नाम लेने के 1 महीने बाद मैं उसको लेके आया। आज वो बिल्कुल खुश है, उसकी कोई दवाई नहीं चलती और वो हर टाइम हंस रही है। इन 4 महीनों में मुझे जो हंसी मिली है वो मेरे को 15 साल में कम से कम 20 लाख रुपए लुटा के भी नहीं मिली है। आर्य समाज के कुछ पदाधिकारियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर बार बार आरोप लगाया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते, वो संस्कृत भाषा को जानते ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप शास्त्री हैं, संस्कृत भाषा को आप अच्छे से समझते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत भाषा का ज्ञान रखते हैं? संत रामपाल जी महाराज संस्कृत के बारे में कितना जानते हैं? दूसरी तरफ मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि भक्ति मार्ग में संस्कृत भाषा का जानना जरूरी है? विद्वान की परिभाषा किसी भाषा से नहीं होती, क्योंकि जो आदमी संस्कृत में विद्वान है वो पंजाबी में अविद्वान है। कोई भी भाषा किसी को विद्वान साबित नहीं कर सकती। मैं इसके बारे में इतना ही कहूंगा कि अगर हमारे पूर्ण परमात्मा संस्कृत नहीं जानते तो वो उन्होंने गीता या संस्कृत या वेदों का नहीं, उन्होंने उर्दू के कुरान शरीफ का, इंग्लिश में बाइबल का, और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ पुराण वगैरह ये हैं, इनका सबका उन्होंने सटीक बिल्कुल अच्छा उल्लेख किया है जी। ये लोग इतने परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको अपनी सच्चाई का आज पता लग चुका है और ये घबराए हुए हैं। अभी जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर इनका आज खड़ा हो जाता दिख रहा है इनको। आज अगर हम लोगों को आर्य समाजियों के उस ज्ञान के बारे में बताए तो हम अपने घर में नहीं बैठ सकते। मेरे को मैं आज बताऊंगा भी नहीं और बता भी नहीं पाऊंगा। मैं तो कहूंगा भी अगर लोगों को लगता है भी आर्य समाजियों का ज्ञान अच्छा है तो उनकी सत्यार्थ प्रकाश मंगाएं और उसको पढ़ें। उसके बाद में मेरे गुरुजी की ज्ञान गंगा मंगाएं और उससे मैच करें। उनको पता लग जाएगा भी ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। वो तो उनको आज ये लगता है कि वो पूर्ण ज्ञानी है, संस्कृत नहीं जानते। जिन लोगों को ये शंका है भी मेरे गुरुजी या पूर्ण परमात्मा ये नहीं जानते, तो वो सत्संग देख के उन्होंने सभी ग्रंथ अपने आगे रखे हुए हैं। कुरान शरीफ भी है, बाइबल भी है, गीता भी है, ऋग्वेद भी है और कबीर परमेश्वर का कबीर सागर भी है। वो उस चीज को साबित करते हैं वहां पे बैठ के भी ज्ञान क्या है। अगर हम उस चीज को देखने के बाद, समझने के बाद भी आंखें बंद कर लेते हैं और उसको समझना नहीं चाहते, अपने अहंकार बस कहते हैं भी ये तो नॉर्मल है, इसको छोड़ो परे, तो वो हमारी मूर्खता है। अब उसका मतलब है कि हमारा भाग्य फूटा हुआ है, हम नरक की तरफ जा रहे हैं। अगर ये सच ना होता या इससे कोई प्रभाव ना होता या इससे सुख ना होते तो उनमें से एक मैं भी हूं। आज मेरे को इतना ज्ञान हो गया, मैं बचपन से गीता पढ़ रहा हूं, मेरे कभी भी पल्ले नहीं पड़ी। मैंने बचपन से ही मेरे घर में गीता रही है, मैंने उसका पाठ भी किया, लेकिन आज मैं कुछ कुछ जान चुका हूं भी। गीता में भगवान कहते हैं भी अर्जुन को भी तेरे भी जन्म हो चुके हैं, मेरे भी जन्म हो चुके हैं। हमें आज तक यही पता नहीं लगा भी कृष्ण भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं या काल ब्रह्म दे रहा है। ये चीजें आज मैं जब उसको डिफाइन कर पाऊं, जिसको अलग किया है मैंने, और मेरे परमात्मा ने मुझे इतना छोटा सा ज्ञान दिया है कि मैं उसे आज समझ चुका हूं, तो ये चीज आज बच्चे बच्चे की समझ में आ जाती है। आज जिन लोगों ने गीता का सिर्फ नाम सुना था, वो आज गीता के बारे में बातें करते हैं, उनके श्लोक बताते हैं, अध्याय बताते हैं, अंक बताते हैं। वो आज लोग इस बात का प्रूफ है कि ज्ञान कहीं ना कहीं ये सही है। पहले हमें जानना चाहिए, फिर किसी तय तक जाना चाहिए और नतीजे पर जाना चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप मांस खाते थे, सभी प्रकार के व्यसन करते थे। सर, आज आपकी क्या स्थिति है? इस ज्ञान से मुझे इतना हो गया है कि हम चंडाल थे धरती के ऊपर, जो हम उन चीजों को, उनको भी जीने का हक है, उनको भी ये व्यसन हमें सिर्फ धार्मिक मार्ग से
भ्रमित करते हैं, हमें अहंकार इतना दे देते हैं कि हम अपने आप को ही परमात्मा के बराबर समझने लग जाते हैं। हमें लगता है कि आज जो है वो मैं ही मैं हूँ, आज पैसा है, मांस खाओ, दारू पियो, अंडे खाओ। लेकिन जब हम इस चीज को आज आप इस ज्ञान को सुनोगे और इस ज्ञान को समझोगे तो आप उसको हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, आप उसके पास भी नहीं जाओगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने बताया कि आपने सब प्रकार के व्यसन छोड़ दिए हैं, नशे बुराइयां छोड़ दी हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी या कोई गोली दवाई ऐसी रखते हैं क्या, जिसके देने से आप लोग सब बुराइयां छोड़ देते हैं, नशा छोड़ देते हैं? ये तो ऐसी गोली है जी, ज्ञान की गोली है, जिसने ये खा ली वो इस धरती के ऊपर ऐसा व्यसन नहीं करेगा, कोई बेईमानने से पैसा नहीं कमाएगा। आज दास बेईमानने का पैसा तो छोड़ो, मैं अपनी दवाई के पैसे नहीं लेता। अगर कोई कह देता जी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ जी। आज मेरे अंदर परमात्मा ने इतनी संतुष्टि दी है कि मैं पैसे से इच्छाएं नहीं है जी यहाँ की, जो मैं कह दूं ना जी आज मुझे गाड़ी चाहिए या बंगला चाहिए या मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, ये सब खत्म हो चुका है। मैं इन चीज़ों के लिए आया जरूर था यहाँ पे भी, मेरे को बच्चों की शादी करनी है, क्या प्लान करना है। मैंने परमात्मा से सेल मांगी तो उन्होंने मेरे को 3 दिन में ही इतनी सेल करके दिखा दी। फिर जब मैं आज मैं यहाँ परमात्मा का नाम ले रहा हूँ और इनसे जुड़ा हूँ, आज मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरे को ये सारा जंगल लगता है जी, मेरे को सारा ये आज ऐसा लगता है कि बस मैं किसी तरह यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। जहाँ से हम आए थे आज उस चीज़ का मुझे एहसास है कि हम कहीं ना कहीं से तो आए हैं, और उस चीज़ का एहसास मेरे पूर्ण परमात्मा ने मुझे कराया है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने लाखों रुपए अपनी बीमारी पर खर्च किए। आपकी पत्नी भी बीमारी से ग्रस्त थी, उनको भी आपने कई जगह पर दिखाया, लाखों रुपए खर्च किए। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के उस नाम दीक्षा सेंटर पर जाते हैं जो उनके आदेश अनुसार द्वारा खुला गया है। आपने वहां से नाम दीक्षा ली। वहां आपका क्या अनुभव हुआ, आपको कितने पैसे देने पड़े और क्या आपकी परेशानियां जो थी वो ठीक हो गई? अगर ये चीजें पैसे से दूर होती तो आज बहुत सारे संत हैं जो पैसा लेके ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भक्त आज भी समाज में साची को तज के झूठे से नेक किए हुए हैं। और हम कहते हैं भी वो सारी भक्तियां करते हैं। आज वो नामदामी भी हैं, वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं नामदाम में भी, वो अपने पितरों को भी पूज सकें, वो मंदिरों में भी जा सकें। कुछ भक्तों से मैं किसी संत का या पंथ का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा भी वो भक्त चाहते हैं भी मेरे को पितर भी पूजने पड़े और सारे जो भी टोने टोटके हैं वो करने पड़े, और नामदाम भी। नामदाम लेने से कल्ले मुक्ति नहीं होती, उसकी कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, वो हमें निभानी पड़ती हैं। और हमारे यहाँ पे कोई मेरा पैसा नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा। अगर ये पैसे का काम होता तो आज यहाँ से इतने सुख प्राप्त नहीं होते भगत जी। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं की निंदा करते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे पूर्ण परमात्मा किसी की निंदा नहीं करते, वो एक ज्ञान को सामने लेके आए हैं जो सही है। आज समाज इतना पढ़ा लिखा है, अभी तुलना कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, किताबों को पढ़ के जान सकता है। हम उन्हीं संतों के, उन्हीं धर्म गुरुओं के ग्रंथों को उठाकर उसमें जो ज्ञान है उसे हमारे पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं। अगर लोग उसको समझना नहीं चाहते या उसको मान बस छोड़ना नहीं चाहते तो उसमें हमारे पूर्ण परमात्मा का कोई दोष नहीं है। वो तो हमें मुक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी अच्छी आत्माओं को ऊपर से लेने आते हैं और हमें हमारे घर के बारे में बताते हैं भी आपका सतलोक में कोई घर है, आप अच्छी आत्माएं हैं। गीता के अंदर भी लिखा है भी कुछ ऐसी भक्ति करो कि आपको इस संसार में दोबारा ना आना पड़े। आप अगर चाहें तो उस भक्ति को करके इस संसार को त्याग करके उस पूर्ण परमात्मा के उस सतलोक में जा सकते हैं और आप अपना मोक्ष करा सकते हैं। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूंगा कि पहले आप समझें, ज्ञान को समझें, बुक मंगाएं, टीवी पे देखें, चैनलों पे आज गुरुजी के वो सत्संग आ रहे हैं, आप 10-15 दिन सत्संग सुने। अगर आपको लगता है भी कोई बात सच है तो आप पूर्ण परमात्मा की शरण में आके अपना मोक्ष करा सकते हैं। आज समाज इतना जागरूक तो है, बच्चा बच्चा जागरूक है भी, क्या सही है और क्या गलत है आज सब जानते हैं। अगर आपको मोक्ष करवाना है तो पूर्ण परमात्मा की शरण में आके आप नाम दीक्षा लीजिए और अपना मोक्ष कराइए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।